नीट री एग्जाम को लेकर केंद्र सरकार और एनटीए की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है। परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। नीट के पेपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर से पहुंचाए गए। देश में पहली बार ऐसा हुआ है और दुनिया के शायद ही किसी देश में ऐसा हुआ हो कि परीक्षा कराने के लिए जो पेपर्स हैं वो एयरफोर्स के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए भिजवाए जाएं। नीट के पेपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाए गए। ये तस्वीरें आपको जो दिखा रहे हैं वो जयपुर की हैं, जहां वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया और हेलीकॉप्टर के जरिए नीट के पेपर परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए गए। और परीक्षा की तैयारियों को लेकर आईजी जयपुर रेंज ने क्या कहा, यह अब आपको सुना देते हैं। जितने भी परीक्षा केंद्र हैं सभी को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ तैयारी में रखा जा रहा है। कोई भी पार्ट बिना सीसीटीवी कवरेज के नहीं है। प्रत्येक प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हो रही है। प्रत्येक मूवमेंट को पुलिस एस्कॉर्ट कर रही है और उसके सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। जो भी शामिल लोग हैं परीक्षा में उन सभी का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जो लोग अंदर प्रवेश करेंगे उनके भी प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था है और साथ में ही वहाँ पे जैमर भी डिप्लॉय किया जा रहा है। तो पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि चाक चौबंद व्यवस्था है और किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं जयपुर, जहां से हमारे सहयोगी ध्वज आर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ध्वज जरा बताइए, क्योंकि इस बार तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए गए हैं। वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया है। पेपर लीक किसी भी तरह से ना हो जाए, ये सबके मन में एक बड़ी चिंता घर कर गई है, क्योंकि जिस तरह से बार बार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं उन एग्जाम्स में जिसे एनटीए के द्वारा अंजाम दिया जाता है। इस बार ग्राउंड पर क्या बदला नजर आ रहा है आपको जयपुर में? बिल्कुल, देखिए तस्वीरें काफ़ी बदली हुई नज़र आ रही हैं और ये एक तरह से प्रशासन का भी री एग्ज़ाम है। हाँ। यानी कि ये मान सकते हैं जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारी की है। राजस्थान की बात की जाए तो 2,09,000 परीक्षार्थी बैठेंगे आज जो है ये, और इसके साथ साथ में जो है 602 परीक्षा केंद्र बनाए गए। सबसे ज़्यादा राजधानी जयपुर में 106 परीक्षा केंद्र हैं। इनको लेकर तैयारियां पूरी की गई हैं। कल जयपुर एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर जो कि वायुसेना का आया था और ये पूरी तरीके से एग्ज़ाम का जो पेपर है वो यहाँ पर दे के गए और उसके बाद में यहाँ से जो है एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पहुँचाया गया। एक एक जो सेंटर है उनके जो सीसीटीवी जो है वो पूरी तरीके से नए बदले गए हैं। एनटीए की तरफ से जो दीवार घड़ी है वो दी गई है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है पूरी तरीके से अलाउ नहीं होंगे और जो है बायोमेट्रिक की तरफ से उनका जो है चेकिंग की जाएगी। और आसपास के जितने भी इलाके के अंदर जो फोटोकॉपी की जो दुकानें हैं उसके साथ साथ में साइबर कैफ़े हैं उन्हें भी जो है पूरी तरीके से ताकीद किया गया है कि आज एग्ज़ाम के दौरान पूरे दिन बंद रखे जाएंगे। उसके साथ साथ में जैमर लगाए गए हैं और जैमर की जो रेंज है वो रेंज बताई जा रही है 50 मीटर के आसपास। यानी कि जो सुरक्षा के इंतजाम, कंट्रोल रूम बनाए गए अभय कमांड सेंटर से जो है तमाम सेंटर को जोड़ा गया। उनके सीसीटीवी फुटेज जो है वो पूरी तरीके से वहाँ से देखे जाएंगे, मॉनिटर किए जाएंगे। और ये जो तैयारियां हैं ये तैयारियां एक तरह से इतनी ज़्यादा खास मानी जा सकती क्योंकि पहली बार ऐसा देखा गया है कि नीट के एग्जाम के लिए हेलीकॉप्टर यानी कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा रहा है। से आपने शुरुआत की थी ध्वज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का भी एक तरह का री एग्जाम है। और इसमें एक लाइन और जोड़नी होगी ये कि इस री एग्जाम में गलती की कोई भी गुंजाइश है नहीं, इसीलिए ये व्यवस्थाएं आपको नजर भी आ रही। और देखिए साथ ही साथ नीट एग्जाम के लिए छात्रों को निर्देश क्या दिए गए हैं यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो छात्रों को साफ तौर पर कहा गया है हल्के कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। इसके अलावा आप फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहन सकते हैं ये कहा गया है, क्योंकि अलग अलग परीक्षा केंद्र के हिसाब से जो पूरी जानकारी है वो आपके सामने रखे। छात्रों को क्या निर्देश दिए गए उनके पहनावे को लेकर ये साफ तौर पर कहा गया। इसके अलावा पारदर्शी पानी की बोतल वो ला सकते हैं, बशर्ते वो पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो ये आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं हल्के कपड़े, फुल स्लीव ऊनी कपड़े पहन सकते हैं जो अभ्यर्थी हैं। इसके अलावा पारदर्शी पानी की बॉटल वो ला सकते हैं। पारदर्शी प्लास्टिक पाउच में उनको एडमिट कार्ड रखना है।
धार्मिक प्रतीक कलावा पगड़ी हिजाब की मनाही नहीं है, यह भी साफ किया गया है। चप्पल या कम हील वाले फुटवेयर पहनने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस बार एनटीए की तरफ से भी यह इंश्योर किया जा रहा है, यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं से भी कोई भी गड़बड़ी की शिकायत अब फिर ना आए। जी हां, तो देखिए नीट री एग्जाम में किसकी इजाजत नहीं है, अब आपको यह बता दें। अगर आप परीक्षा केंद्र में एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, री एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, तो आप मोबाइल फोन लेकर नहीं जा सकते। स्मार्ट वॉच जो है वो आप अपने घर पर ही छोड़ दीजिएगा। ब्लूटूथ डिवाइस ले जाने की इजाजत नहीं है, ईयरफोन ले जाने की इजाजत नहीं है। किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप परीक्षा केंद्र के अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े बकल वाली बेल्ट होती है वो भी आज एग्जाम देने जा रहे हैं तो मत इस्तेमाल कीजिएगा। भारी आभूषण ले जाने पर पाबंदी है। ऊंची हील वाले जूतों की जांच की जाएगी, मतलब आप इसे पहनकर अंदर तो जा सकते हैं लेकिन आपका अच्छा खासा वक्त जो है वो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि आपको एंटर करते वक्त पूरी जांच करवानी पड़ेगी।